मध्याह्नतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 5वां अध्याय, और इसका श्लोक संख्या 21 पे चर्चा कर रहे थे। 21 नंबर श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं, 22 वर्षे सुअसक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. So, such a liberated person, इस प्रकार का जो मुक्त पुरुष होता है, वो बाह्य बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य बाह्य सुख अंतः सुख, अंतः अंदर का आनंद और बाहर का आनंद, ये दो प्रकार के सुख होते हैं। बाह्य स्पर्श सुख अर्थ होता है भौतिक शरीर। भौतिक शरीर जो है बाह्य वस्तु, भौतिक शरीर के द्वारा जो सुख प्राप्त करता है व्यक्ति, और ये भौतिक शरीर में मन भी आ जाता है। मानसिक स्तर के जो सुख होते हैं, मानसिक स्तर के सुख कैसे होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, हाँ, या जो भावनाएं होती हैं, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, अपने आप को भौतिक जगत से पहचान करने के बाद के कारण जो सुख मिलता है, वो एक सुख होता है, मानसिक स्तर का सुख होता है। बौद्धिक स्तर का सुख भी होता है, जिनके पास बुद्धि होती है उनके लिए ये सुख होता है। ये सुख सबके लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे आईआईटीज वगैरह में हो गए, नासा हो गए, और बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं, पंडित होते हैं, और कविता लिखने वाले होते हैं। तो ये सब जो सुख का अनुभव करते हैं, वो बहुत बौद्धिक स्तर का, बुद्धि के स्तर का सुख का अनुभव करते हैं। और उसके भी ऊपर एक सुख होता है, अहंकार, ईगो के स्तर का सुख होता है। अपनी पहचान देश से करके या किसी समाज से करके फिर उसके लिए सेक्रीफाइस करना। जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी हुए भगत सिंह, सोचे नौजवान लड़के भगत सिंह और अन्य जिनके जो साथी मंडली, वो लोग हंसते हंसते फांसी में लटक गए। इसका क्या कारण? क्योंकि उनको ईगो के स्तर का, अहंकार के स्तर का जो सुख मिल रहा था, उसके कारण वो शारीरिक स्तर के, मानसिक स्तर के और बौद्धिक स्तर के सुख को भी पार कर गए। तो वो सुख कितना बड़ा होता है। तो मानसिक स्तर के सुख यानी फैमिली जो सुख है, अपने परिवार वालों के साथ रहना, माँ बाप के साथ रहना, पत्नी बच्चों के साथ रहना, पारिवारिक सुख के भी ऊपर जो है अहंकार के स्तर का सुख उनको मिल रहा था, इसलिए वो त्याग कर पाए और जो है बलिदानी दे दिए, है ना, फांसी पे भी लटक गए, उसकी परवाह नहीं की। तो इस प्रकार से सबसे जो तुच्छ स्तर का सुख होता है, वो शरीर के स्तर का सुख होता है, इंद्रिय तृप्ति जिसको बोलते हैं, मतलब ग्रॉस लेवल पे। फिर उसके ऊपर मानसिक स्तर पे सुख होता है। इसलिए बोला भी जाता है कि जो केवल अपने शरीर के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, वो जानवर के समान है। मनुष्य समाज तो वहां से प्रारंभ होता है कि जो अपने शारीरिक स्तर के सुख को त्याग करके कम से कम पारिवारिक स्तर, सामाजिक स्तर पे कार्य करे, तो उसको वास्तव में मनुष्य बोल सकते हैं। तो मनुष्य उसके एक स्तर ऊपर होता है। तो इसलिए फिर ऐसे जो थोड़े बुद्धिमान होते हैं, तो वो लोग मानसिक स्तर के सुख को प्राप्त ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, और उस मानसिक स्तर के सुख के लिए शारीरिक कष्ट भी भोगते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में आप देखिए, मुंबई में, मुंबई जैसे शहरों में लोग इतना मेहनत करते हैं, 15-15, 20-20 घंटे मेहनत करते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं। तो इतना कष्ट कोई कैसे उठा पाएगा? क्योंकि उसको एक सुख मिलता है। क्या सुख मिलता है?
मानसिक स्तर का सुख प्राप्त होता है कि उसके कहीं फलाना बहुत दूर गांव में उसकी जो फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो उनके लिए कुछ वो कर पाता है, पैसे भेज पाता है, तो उसके बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो ये जो पारिवारिक, तो परिवार वालों का अच्छे से पालन पोषण करने से जो संतुष्टि मिलती है, सुख मिलती है, वो सुख ज्यादा श्रेष्ठ होता है अपने खुद के शारीरिक स्तर के सुख को। लेकिन जिनकी बुद्धि ज्यादा विकसित नहीं होती है, चेतना जो जानवर के स्तर की होती है, तो इस प्रकार के मानसिक स्तर के सुख को एहसास नहीं कर सकते हैं, केवल अपने शरीर के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अपने परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं, उनको खुद को सुख मिलेगा, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चेतना अभी उतना विकसित नहीं हुआ है, श्रेष्ठ नहीं हुआ है कि वो मानसिक स्तर के सुख को एक्सपीरियंस कर सके। तो ये होता है मानसिक स्तर का सुख। और फिर उसके ऊपर होता है बौद्धिक, और सबसे ऊपर होता है भौतिक स्तर पे। सबसे ऊपर जो सुख होता है वो इगोइस्टिक हैप्पीनेस होता है, यानी अहंकार के स्तर का जो सुख होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को जो है देश से संबंधित या अपने आप को मानवता से संबंधित समझ करके सेक्रीफाइस करता है, बलिदानी देता है। तो ये जितने भी चार प्रकार के सुख अभी हम बताएं, शारीरिक सुख जो सबसे निकृष्ट होता है, सबसे लोअर होता है, उसके ऊपर मानसिक सुख, उसके ऊपर बौद्धिक सुख, और उसके भी ऊपर अहंकार के स्तर का सुख, ये चारों स्तर के सुख को भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु। ये एक्सटर्नल हैप्पीनेस है, ये वास्तव में जीवात्मा का, हमारा ये वास्तविक सुख नहीं है। और इस प्रकार के सुख के पीछे कौन भागता है? जो भौतिक चेतना में होता है, देहात्म बुद्धि में होता है, वही इस प्रकार के सुख के पीछे कार्यरत रहते हैं। लेकिन इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि जो दिव्य चेतना में स्थित व्यक्ति होता है, जो पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि स्थिर बुद्धि ब्रह्मणि स्थिता, स्थिर न प्रश्रेत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ा। असमूढ़ा यानी जो भ्रमित नहीं संसार में, असमूढ़ा है, स्थिर बुद्धि है, वो ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्म में स्थित होता है, आध्यात्मिक स्तर में स्थित होता है। वे चारों प्रकार के सुख के ऊपर उठ जाता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और अहंकार के स्तर के सुख के ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण यहाँ पे चर्चा किए जा रहे हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है बाह्य स्पर्श, यानी चारों प्रकार के सुखों से असक्त आत्मा, आसक्त नहीं होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये चारों सुख शरीर से संबंधित है, यानी शरीर के, आत्मा के बाहर है। ये ग्रॉस बॉडी, और फिर भौतिक शरीर, इंद्रिया, और फिर उसके ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी जो है अंदर की चीज नहीं है। जैसे कुछ लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कुछ ऐसे अध्यात्म मार्ग में कुछ लोग होते हैं, तथाकथित होते हैं, वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग में नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं ऐसा कि आध्यात्मिक मार्ग है, तो वो शारीरिक स्तर के सुख को त्याग देते हैं। तो त्याग कर पाते हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि केवल अपने शरीर के भोग के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, अंदर के सुख को ढूंढो और आत्मा के सुख के बीच सुख को ढूंढो। लेकिन वो आत्मा का सुख या अंदर का सुख को क्या समझते हैं कि मन और बुद्धि, अहंकार अगर संतुष्ट है तो वही आंतरिक सुख। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। यानी आप अगर लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, परिवार वालों के साथ का वो पालन पोषण अच्छे से कर रहे हैं, समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ये अंतःकरण का सुख मिलता है। और इस यही सर्वश्रेष्ठ है, यही आध्यात्मिक जीवन है। लेकिन ऐसे लोग भी वास्तव में क्या है? एक इल्यूजन में, भ्रम में। ये भी अंतःकरण का वास्तविक सुख नहीं है, ये भी बाह्य स्पर्शेषु में ही आता है। क्योंकि जो मन, बुद्धि और अहंकार के स्तर, सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दोनों शरीर बाह्य वस्तु हैं। इसलिए इन दोनों से संबंधित जो सुख है, ये क्या है? बाह्य स्पर्शेषु ही है। तो वास्तविक रूप में जो दिव्य चेतना में व्यक्ति होता है, वो स्थूल शरीर यानी ग्रॉस बॉडी, और सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये दोनों प्रकार के जो शरीर हैं, इसके सुख सुख के ऊपर उठ जाता है, इससे आसक्त नहीं होता है। और वास्तविक जो सुख होता है वो अनुभव करता है, वो क्या है? विंदती, विंदती आत्मनि यत् सुखम, एंजॉइंग द प्लेजर विद इन, ये अर्थ है आत्मनि। यहाँ पे आत्मनि का अर्थ है, आत्मनि का अर्थ है, आत्मा का अर्थ होता है आत्मा, स्पिरिट, सोल, जीवात्मा। और आत्मा का अर्थ होता है, म्यूट, म्यूट कर लीजिए। और आत्मा, आत्मनि कैन ऑल्सो रिफर टू सुपर सोल। आत्मनि, आत्मनि मतलब भगवान के साथ, भगवान के एसोसिएशन में। विंदती आत्मनि यत् सुखम। तो जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे यानी आत्मा के स्तर पे रहता है,
और आत्मा के स्तर पे रह करके कार्य करते हुए जिस सुख का अनुभव करता है उसको आत्मनि या अंतःकरण का सुख बोलते हैं। और वो सुख का आदान प्रदान होता है भगवान के संग में। जैसे कोई भी व्यक्ति जो है जिसके पास थोड़ा बुद्धि है, रीजनेबल है, तो समझ सकता है कि वास्तव में प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम का आस्वादन और सुख का आस्वादन कोई अकेले नहीं कर सकता है। हाँ, ये दो, कम से कम दो व्यक्ति का आवश्यकता है, दो व्यक्ति के लिए का जरूरत होता है। तो अब सेवा सेवा की भावना, प्रेम का आदान प्रदान और सुख की अनुभूति, दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में भी आत्मा के स्तर का सुख जो होता है वो अकेले नहीं होता है। यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। मायावादी जो होते हैं, निराकारवादी, वो सोचते हैं कि यहाँ पे शास्त्रों में बताया जाता है कि आत्मनि सुखम, ये अंतःकरण आत्मा का सुख ही इंजॉय करता है। तो यानी वो सोचते हैं कि निराकार स्थित होकर के, ब्रह्म में विलीन होकर के, केवल ब्रह्म अपने आप को समझ करके सुख की अनुभूति, वो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आत्मनि सुखम रेफर करता है कि आत्मा है और परमात्मा है, ये दोनों है। तो दोनों के बीच में जब आदान प्रदान होता है, उसी आदान प्रदान को बोलते हैं प्रेममय सेवा या कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इसी बेसिस पे प्रभुपाद जी बताए कि आत्म साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ क्या है। आत्म साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ है कि ये रियलाइज करना, ये समझना, ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं ये भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से अलग हूँ, इस भौतिक जगत का नहीं हूँ। पहला चीज, ये फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के विषय में ये पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप जो है, जब वो कंप्लीट होगा तब पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार माना जाता है। दूसरा स्टेप है टू रियलाइज दैट आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। मैं भगवान कृष्ण, परम भगवान का मैं अंश हूँ, उनका मैं दास हूँ, और उनका सेवा करना मेरा वास्तविक कर्तव्य है। तो जब ये दोनों बात को कोई साक्षात्कार प्राप्त करता है, यानी दोनों का अस्तित्व सनातन रूप से होता है, परम भगवान का और उनके दास, हमारे उनके दास के रूप में, और दोनों के बीच का जो संबंध है जिसको भक्ति बोलते हैं या सेवा बोलते हैं, प्रेममय सेवा बोलते हैं, इस बात को जो साक्षात्कार करता है और इसको फॉलो करता है, वो वास्तव में आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति माना जाता है या कहा जा सकता है। और उसी चीज को यहाँ पे भगवान रेफर कर रहे हैं, आत्मनि सुखम। आत्मनि सुखम मतलब कि ब्रह्म परम भगवान के साथ जो संबंध में स्थित होकर के कार्य करता है और उससे जो रस प्राप्त करता है उसको आत्मनि सुखम करता है। अब सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, सच अ पर्सन, सब ब्रह्म योग यानी ब्रह्म के साथ, ब्रह्म मतलब कृष्ण, ब्रह्म योग मतलब कृष्ण के साथ कनेक्शन में। हाँ, ब्रह्म मतलब परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम, परमम भगवान। तो कृष्ण के साथ योग में युक्त आत्मा, ऐसा जो कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय मतलब अनलिमिटेड, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, जैसे ऋषभ देव महाराज भी इसी चीज को भागवत में वर्णन किए। तो एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ब्रह्म योग युक्त आत्मा, कनेक्शन। वेन जो सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, जब इस प्रकार का व्यक्ति कनेक्टेड रहता है, जुड़ जाता है ब्रह्म से, और उस स्थिति पे रहते हुए जिस सुख को अनुभव करता है वो अनलिमिटेड, असीमित सुख होता है, अक्षयम, क्षय नहीं होता है। तो यहाँ पे कनेक्शन का मतलब क्या है? कनेक्शन मतलब अपने आप से बस कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी ये प्रूफ होता है, प्रमाणित होता है कि योग का मतलब जुड़ जाना। तो जुड़ने के लिए एक दूसरा व्यक्ति तो चाहिए ना, नहीं तो कैसे जुड़ जाएंगे? युक्त आत्मा मतलब भी दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट हो जाना। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? भगवान है, परम भगवान है। तो परम भगवान से जो जुड़ जाता है, और जुड़ने का माध्यम क्या है? भगवान से योग का आधार, ये जुड़ने करते क्या भगवान गीता में बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानन। ये भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति वास्तव में जुड़ता है। और वो भक्ति योग एक लैडर की तरह होता है, तो प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक जाता है। प्रारंभिक जो सीढ़ी है उसको कर्म योग बोलते हैं, और कर्म योग में भी दो तीन सीढ़ियां हैं। सबसे प्रारंभिक सीढ़ी एक्चुअली में कर्म कांड है। हाँ, तो कर्म कांड गलत नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग कर्मकांड के खिलाफ हैं। हम लोग कर्मकांड के खिलाफ नहीं, लेकिन कर्मकांड का उद्देश्य पूर्ति होने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। जैसे केजी में एडमिशन दिलाए बच्चे को, तो उसको बस केजी क्लास में नहीं रहना चाहिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर सेकंड स्टैंडर्ड, फिर 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड। अभी कोई केजी क्लास पास कर लिया है, अभी ABCD 1 2 3 सीख लिया है, तब उसको केजी क्लास में बस नहीं रह जाना चाहिए ना, उसको आगे प्रमोट करना चाहिए अपने आप को ना, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? उसी प्रकार से कर्मकांड भी वास्तव में भक्ति योग का ही एक पार्ट है।
हाँ, डायरेक्ट पार्ट नहीं उसको ऐड किया जाता है क्योंकि उसमें उद्देश्य अलग होते हैं, बट इनडायरेक्टली भगवान के द्वारा बनाया इसीलिए गया है कर्म कांड को, ताकि वो धीरे धीरे कर्म कांड के माध्यम से कर्म योग में ट्रांसजेंड करे। तो अगर कर्म कांड से कर्म योग में नहीं जा रहा है तो दैट इज फेलियर। उसी प्रकार से जैसे कोई स्टूडेंट 1 साल पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, पास नहीं हुआ तो फेलियर। हाँ, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें वहां पे टिकना नहीं चाहिए। तो ये कहने का मतलब है कि भक्ति योग ही वास्तव में योग है। योग का कनेक्शन भगवान के साथ कनेक्शन करते हैं भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से कनेक्शन होता है, और कनेक्शन की जब बात आती है तो दो चीजें होनी चाहिए। जैसे फोन आप बात कॉल करते हैं, तो जब आप फोन करते हैं तो आप कनेक्ट हो गए, मतलब दूसरा व्यक्ति है तब आप कनेक्ट हुए। कोई अपने आप से कैसे कनेक्ट हो सकता है? आपने फोन किया और आपने बोला कि मैं कनेक्ट हो गया, आई एम इन कनेक्शन। आप किसके साथ कनेक्शन में? आई एम कनेक्शन विथ माई सेल्फ। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मायावाद विचारधारा वही है कि आई एम कनेक्शन विथ माई सेल्फ। तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए शास्त्रों में जहाँ पे भी योग बताया गया है, कनेक्शन बताया गया है, युक्त आत्मा बताया गया है, तो देयर मस्ट बी टू, कि कनेक्ट होना भगवान है, हम हैं। अब योग के माध्यम से हम कनेक्ट हो गए। अब यो योग कर्म योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, ध्यान योग हो सकता है, और अल्टीमेट शुद्ध जो होता है शुद्ध प्योर फॉर्म में भक्ति योग होता है। तो ये कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, ये तीनों भी भक्ति योग ही हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सिक्योर कनेक्शन नहीं। जैसे फोन से कनेक्ट हुए आप, तो अगर एक नेटवर्क एक डंडी है तो कर्म योग है, दो डंडी है तो ज्ञान योग है, तीन डंडी है तो ध्यान योग है, एंड फुल नेटवर्क है, फुल कनेक्शन है, कंप्लीट सिक्योर कनेक्शन है, दैट इज शुद्ध भक्ति योग। हाँ, तो ये है। लेकिन नेटवर्क नहीं है, आपके मोबाइल में शो कर रहा है कि सिम कार्ड है, आइडिया या वोडाफोन का सिम कार्ड दिख रहा है, लेकिन नेटवर्क जीरो है, वो कर्म कांड है, ऐसा समझ लीजिए। यानी सिम डाला हुआ है, लेकिन अभी तक वो टावर से नेटवर्क को ग्रैस्प नहीं कर पाया है। जैसे एक घंटे नेटवर्क आ गया मतलब कर्मयोग हो गया। और जब तक नेटवर्क नहीं है लेकिन सिम कार्ड डाला हुआ है, इसका मतलब मोबाइल फंक्शन करेगा, तब करेगा। लेकिन अभी तक आप कनेक्ट नहीं हुए वास्तविक रूप में, फोन कॉल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं कर्मकांड। लेकिन जैसे एक डंडा हुआ तो कर्मयोग हुआ, इस तरह से फुल नेटवर्क मतलब शुद्ध भक्ति योग। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है इस तरह से कनेक्ट हो। तो इस श्लोक में भगवान इस वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से पूर्ण रूप से जो भक्ति योग में भगवान के साथ कनेक्ट हो जाता है फुल नेटवर्क के साथ, तो जो बाह्य स्पर्श इश्यू होते हैं उससे वो अप्रभावित हो जाता है। और जो भगवान के साथ कनेक्शन में जो सुख अनुभव करता है वो आत्मनि सुखम है, वो आंतरिक सुख है, आध्यात्मिक सुख है, और उस प्रकार का सुख अक्षयम होता है, अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। इसका तात्पर्य हम लोग कल पढ़ के थोड़ा और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। यस, श्यामा हरे मदन। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। आपने ये मानसिक और भौतिक लेवल पर क्या बताया था? सुख का एग्जाम्पल बताएंगे? 4 प्रकार के सुख हैं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, बौद्धिक, बौद्धिक मतलब बुद्धि वाला, और अहंकार का सुख। तो ये चारों सुख भौतिक सुख कहलाते हैं। और ये बाह्य स्पर्शेषु यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। जो बाह्य स्पर्शेषु मतलब एक्सटर्नल है प्लेजर, वो ये 4 प्रकार के सुख होते हैं। तो एग्जाम्पल में शारीरिक सुख, तो हमारे पास जो इंद्रियां हैं उसके उसका उसका भोग करने से जो सुख मिलता है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट और कुछ समय के लिए, उसको शारीरिक सुख बोलते हैं। मानसिक सुख मतलब भावनात्मक रूप से संबंध होता है, समाज में, परिवार में, कि मेरे समाज का है, मेरे जाति का है, ये मेरे परिवार वाले, मेरा भाई है, मेरे माँ बाप है। तो ये पारिवारिक सुख जो है, ये मानसिक स्तर का सुख होता है, जो कि उससे ऊपर होता है शारीरिक स्तर के सुख से, और ये लंबे समय तक चलता है, उससे श्रेष्ठ माना जाता है। और बौद्धिक स्तर का जो सुख होता है कि व्यक्ति जिसके, ये बौद्धिक स्तर का सुख जो है उनके लिए स्पेशली जिनके पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, तो वो लोग फिर रिसर्च करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, कविताएं लिखते हैं, स्कॉलर बनते हैं, पांडित्य प्रकाश करते हैं, तो इसमें सुख को प्राप्त करते हैं। और अहंकार के स्तर का सुख होता है कि अपने आप की पहचान, देश, समाज, इस स्तर पे ईगो, फॉल्स ईगो के स्तर पे जो मिलता है सुख, उसको अहंकार के स्तर का सुख बोलते हैं। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी बात का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रभु वॉल्यूम जी, क्यों बढ़ रहा आपने है? अभी बताया था ना शारीरिक। मेरा आवाज क्लियर था पूरे प्रवचन में, सुन पा रहे थे सब लोग? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, क्लियर आ रहा है।
ठीक है, कुछ वक्तों को शायद लो आ प्रभु रहा जी। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी पूछो। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने अभी बताया था कि कर्म योग, ध्यान योग और वो भक्ति योग, तो प्लीज एक बार एक डिफाइन कर देंगे दोबारा से? थोड़ा सा सुने, मिस्टेक को, नेटवर्क नहीं आ रहा। कर्म योग का अर्थ होता है, योग का मतलब होता है कि भगवान से जुड़ जाना, और भगवान से जुड़ने का एकमात्र एक ही तरीका है भक्ति। इसलिए विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर महान आचार्य हैं, बताते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग ये कब तभी सफल होगा जब इसमें कुछ भक्ति का मिश्रण होगा, तब ये योग बनेगा, अदरवाइज ये योग नहीं। कर्म कांड, ज्ञान कांड ये कहलाता है। तो कर्म कांड से कर्म योग में व्यक्ति प्रवेश करता है जब भक्ति का मिश्रण करता है, यानी कुछ समर्पण का भाव आता है। यानी भौतिक लाभ के लिए करेगा, कुछ कार्य करेगा, धर्म वगैरह करेगा, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छा है, लेकिन भगवान को स्वीकार करता है कि हाँ ये मेरे भगवान है, ये मेरे स्वामी है, और इनकी कृपा से मुझे मिल रहा है। तो उसको कर्मयोग बोलते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ भक्ति योग बोलने। भक्ति योग ही है वो। भक्ति योग की प्रारंभिक अवस्था है, उसमें पूर्ण रूप से कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना नहीं है अभी, लेकिन एटलीस्ट वो स्वीकार करता है कि हाँ ये कृष्ण मेरे कृष्ण परम भगवान है, हमारे स्वामी हैं, उनके दास हैं, और वो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे सुखों को सुख को प्रदान करें। कर्मकांड में क्या होता है कि वो भगवान को बस एक ऑर्डर सप्लायर के रूप में देखता है कि भगवान इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं, इस रूप में देखता है। एक एक पर्सनल कनेक्शन नहीं रहता है, तो अपना बिजनेस जैसा हो जाता है बस। लेकिन वो कर्मकांड करने से भी धीरे धीरे वो इस स्तर पे आ जाता है, क्योंकि भगवान से जुड़ा। तो उसको जब कर्मकांड करने से उसको जब लाभ मिलता है, भौतिक लाभ, तो धीरे धीरे उसको विश्वास होने लग जाता है कि हाँ भगवान हमको प्रदान करते हैं, तो ये हमारे स्वामी, हमारे भरता है, पालन पोषण। तो इस प्रकार से वो अपग्रेड होता रहता है। कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर फाइनली ध्यान योग। और जो भक्ति योग जिसको बोलते हैं वो शुद्ध भक्ति योग है, जिसमें अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम हो जाता है पूरी तरीके हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। से। ठीक है, तो अभी समय हो गया, तो फिर विराम करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।